बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप जनरल ग्रुप के स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएं। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैंने पहले तमाम आपके पास पेपर्स को कलेक्ट किया। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके 5 चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके MCQs कवर होंगे। नंबर सिस्टम, रियल नंबर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम, स्टैटिस्टिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनहेरिटेंस एंड पार्टनरशिप एंड परसेंटेज। अब बच्चे कहेंगे बस उर्दू मीडियम वाले, जी बिल्कुल, आप आज का लेक्चर आप ही के नाम है। एक एक MCQs को उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि तमाम टर्म्स आप लोगों को समझ में आए। तो उर्दू मीडियम वाले स्पेशली बच्चे भी आज के लेक्चर में मौजूद रहें, उनको देखें, वॉच करें और फ़ायदा उठाकर अपने तमाम क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी भला हो और आपका भी भला हो। ताकि आप लोगों के लिए जो इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई गई है, आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है जी, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, आज का लेक्चर बेटा 9th क्लास आर्ट्स का बनाने का मकसद ये है कि बच्चों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, मिस आप जो है वो साइंस ग्रुप के इतने MCQ सॉल्व करवाती हैं, हमारा क्या कसूर है, कुछ हमें भी बता दें ताकि हमारा पेपर भी अच्छा हो जाए। बेटा मेरे पास आपका मटेरियल नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए मटेरियल निकाल कर और कुछ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो लेक्चर बना रही हूँ आज आपका, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ जो आते जाएंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर और वो आपको डिस्कस करते चले जाएंगे। पैटर्न पेपर आप लोगों को बताया हुआ है, मॉडल पेपर आप लोगों का चैनल पर अपलोड है। जिस पैटर्न से पेपर आएगा वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप जैसे कि नज़र भी आ रहा है कि 2023 में जो पेपर हुआ था उसी तरीके से आपका पेपर होगा। और आने वाले साल वाले बच्चे, अभी आप लोग 2024 से मुझे देख रहे हैं, आने वाले 2025 वाले बच्चे, 26 वाले बच्चे, 27 वाले बच्चे, आने वाले हर साल के बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे, उन तमाम बच्चों को फ़ायदा होगा। इसलिए ये सारी बातें इसमें बता रही हूँ कि हर दफ़ा इतना टाइम नहीं होता लेक्चर्स बनाने के लिए, ताकि बच्चे बाद में कहते हैं मुझे 2023 का बता रही हैं आप, मुझे तो आप 2022 का बता रही हैं। जो बातें बता रही हूँ उसको सुने, उसका ताल्लुक़ आपके पेपर के साथ ही है, ठीक है जी। 15 नंबर के आपके MCQs होंगे जो आपको पता है, और मैं मॉडल पेपर का पूरे डिस्क्रिप्शन में PDF भी पेस्ट कर दूंगी, आर्ट्स वाले बच्चे उसको देख ले। आज का हम लेक्चर MCQs कवर करेंगे, तमाम पास पेपर के MCQs भी आपको करवाऊंगी जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ दूंगी। और जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपरेशन पेपर रेडी किया है 9th क्लास मैथ के स्टूडेंट, उसको ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर उसमें से ही आएगा जो आपने सेक्शन B और C, मतलब मुख्तसर सवालात और बयानिया, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सब हमें नहीं बताती, तो बयानिया लॉन्ग हो गया, मुख्तसर हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे आ जाते हैं साथ साथ। हमारे पास यहाँ पे कहता है 101 बेस 2 प्लस 112 बेस 2। अब यहाँ पर जो आपके पास जो दिया गया है, यहाँ पे हमें इसको करना है सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व बेस 2, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं, पेन को कर लेते हैं ओपन। फर्स्ट वाला MCQs देखें, इसका आंसर ये कैसे आया। देखिए जी, 101 नीचे है 11 बेस 2 है ना, ये इसको करना है ऐड। आपको पता है एक और एक होता है 2, ठीक है जी। और 2 बराबर किसके? 10 के। 2 बराबर है 10 के। 0 इधर गया, 1 ऊपर चला गया। अब दोबारा 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 2 बराबर होता है 10 के। 0 1 1 ऊपर हो गया, 1 और 1 2, 2 बराबर है 10 के। तो आ गया ना 1000 और बेस 2 आ जाएगी नीचे, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ये राइट ऑप्शन है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ कहता है द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे बात हो रही है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स की, ठीक है बेटा, मतलब नातिक और गैर नातिक अदाद की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब कहता है कि नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के सेट्स का यूनियन क्या कहलाता है? द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल और एंड इर्रेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर। देखो बेटा, जो हमारे पास हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल कहते हैं हकीकी अदाद को, ठीक है, इवन होता है जुफ्त। रैशनल कहते हैं नातिक को और इर्रेशनल कहते हैं गैर नातिक को। तो उर्दू मीडियम वालों को भी बता दिया जी। अब यहाँ पे जो रियल नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली रियल नंबर्स, उसमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल भी हैं, इर्रेशनल भी हैं, इवन भी हैं, ऑड भी हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, तो तमाम नंबर्स मिलकर ही तो रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रियल नंबर में ये रैशनल आ जाए, इर्रेशनल आ जाए, इवन आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, वो तो सारे नंबर्स मिलकर जो है वो रियल नंबर्स ही बनाते हैं, ठीक है जी। तो देखें, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ यहाँ पर। अब रैशनल नंबर्स होते क्या है हमारे पास, नातिक अदाद क्या होते हैं और गैर नातिक क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसको आप अपन P/Q में लिख सकते हो। P/Q मतलब न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे कि 1/2 है, आप कहते हो 1 न्यूमिनेटर है, 2 डिनोमिनेटर है। 2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए,
इट मीन्स क्यू जो हमारे पास क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यही है ना। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। नाउ आगे बढ़ते हैं। का रियल नंबर्स का राइट ऑप्शन है, याद रखिएगा तमाम नंबर्स रियल नंबर्स में ही आ जाते हैं। फिर आ जाता है -3⁵, -3⁵7, -3⁵2। ठीक है जी। अब इन तमाम के ऊपर पावर है और आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है। एक दूसरे से ये क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। आप सबको पता है जब आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन आ जाता है किसी भी नंबर्स के बिटवीन, चाहे अंदर माइनस हो प्लस हो व्हाटएवर, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आया है, जैसे पहले वाले पे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से नज़र आए। देखो भाई, पहला वाला है, इसके ऊपर पावर 5 है, इसके ऊपर पावर 7 है, इसके ऊपर पावर 2 है। तो 14 आंसर्स कहाँ आ रहा है, आप देखें 14 आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में। तो 1 ही इसका राइट है। ठीक है जी। अच्छा, लॉग से अकॉर्डिंग सवाल आ रहा है, बड़े आसान मज़े के सवाल होते हैं, बच्चे उमूमन इसमें बड़ी गलतियाँ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लॉग बेस, अच्छा ये जो बेस है ना, नीचे जो 4 दिया गया है, इससे रिलेटेड बहुत से MCQs होंगे जो मैं आप लोगों को साथ साथ कवर भी कराती रहूँगी। देखो बच्चे, यहाँ पर आ रहा है बेस 4, लॉग के नीचे जो 4 है ना, ये बेस बन जाती है और ये वाला x जो है पावर में आ जाएगा और यहाँ पर जो बराबर में 16 है साइड पे चला जाएगा। इस तरह ये एक्सपोनेंशियल से इसकी ये लॉगरिथमिक फॉर्म से मैंने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी है। आप लोगों ने भी ऐसे करना है, कोई भी नंबर हो आपको इसी तरह सेट करना है इसको। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरह, अब हम कह रहा है ये x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ हिंट दे दी जाती है, बेसिकली ये हिंट होती है। देखो भाई, साइंस वाले बच्चों को तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल हलवा है सवाल। आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कम वक्त में आप लोगों को करना है। अगर मैं 4 का स्क्वायर, बेस देखो इसकी 4 है ना, साथ इसका क्या है 4 है, पावर देखो, अगर मैं इसको इस तरह बना दूँ, इस तरह सेट कर दूँ कि 16 कवर हो जाए, तो मैं क्या 4 का स्क्वायर 16 कर सकती हूँ। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ ऊपर तो ये 16 के बराबर होता है, ऐसा ही है। तो आपने देखा कि हमारे पास हमारी जो बेस है दोनों की सेम हो गई है। देखो इन दोनों की बेसिस क्या है, सास हो गए सेम, जो पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो x जो है वो 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे गलत दिया भाई, आपको काट दें जनाब, ये 2 गलत है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। समझ में आया। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQs हैं, वो मैं आप लोगों के लिए मैंने जो लॉग का चैप्टर अपलोड किया था, लॉग के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के नाम से डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूँगी, तो वो साइंस वाले बच्चों के लिए। लेकिन आपने उसको देखना है, अगर आप लोग अपना मैथ अच्छा करना चाहते हैं मैथ्स, तो एक सवाल आपका लॉग के MCQs का पार्ट कवर करेगा। तो आपने उस वीडियो को पूरा वॉच करना है। उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना बताया, मैंने जो है उसके अंदर आपको मेंटिसा निकालना बताया। बच्चे उमूमन क्या करते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, लॉग के टेबल को यूज़ करते हुए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो कट जाएगा पेपर में। याद रखिएगा, आप अपने इन्विजिलेटर को जे छुपा कर या आप अपना सवाल कर लें तो वहाँ एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो वो काट देगा, क्योंकि हाथ से लॉग बुक से निकालना एंटी लॉग और लॉग अलग होता है, जबकि साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालना अलग होता है। जो ट्यूशन वाली बाजियाँ हमारी घरों में पढ़ा रही हैं वो बच्चों को ये बात बताएं, उनका नुकसान ना करें, उनको हाथ से लॉग टेबल लॉग बुक के ज़रिए उनको लॉग निकालना बताएं, उन बच्चों को एंटी लॉग निकालना बताएं। बुक में इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ये आप इन आर्ट्स वाले बच्चों के पास कुछ नहीं होता सिवाय इन पास्ट पेपर की बुक्स के, एकरा सीरीज़, अहमद, ये नासिर फ़िरोज़ सीरीज़ हो गई, ये उसवी साहब के पेपर्स हो गए, मॉडल टेस्ट पेपर्स हो गए। तो इनके अलावा इन बच्चों के पास और कोई गाइड बुक नहीं होती है, यही इन लोगों के पास बुक्स होती है। कोई मटेरियल उर्दू में नहीं होता। तो खुदारा इन लोगों के साथ इस तरह ना करें, सही ऑप्शन दिया करें ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। ठीक है जी। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपने वो वाली लॉग की एक्सरसाइज मैं इस तरह जैसे जैसे बताती जा रही हूँ, एक पेपर पे लिखते जाओ मेरा बच्चा, बस इतना टाइम नहीं है आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि वो वाले MCQs लॉग मैं लिखूँगी, लॉग नंबर 1 वीडियो लॉग MCQs, आपने वो ज़रूर वॉच करना है ताकि आप इस तरह के तमाम सवालात को आप टैकल कर सकें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे आ जाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 222.670, यहाँ पे कहता है कि इसका खासा क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उर्दू में खासा, इसका खासा क्या होगा। देखो बच्चे, यहाँ पे आपने देखना है कि अब ये 22.0 है ना, आपने इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। देखो ऐसे 22.670, अब ये वाला पॉइंट जब टू दी लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, आप इसको इस तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे आप
1 डेसिमल प्लेसेस पे मूव करोगे ना, एक प्लेसेस पे मूव किया तो इसका आंसर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो जाएगा। इन केस अगर ये पॉइंट यहाँ ना होता, इस जगह पर होता, तो आप कहते हैं 1 और 1 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे और टू द लेफ्ट साइड मूव करते आप इसको, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हो जाता। इस तरह इसीलिए कहा है कि लॉग से रिलेटेड इस तरह के 2 सवालात आपके ज़रूर MCQs में आएंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेगा, वो आपसे इस तरह लॉग की वैल्यू एक्स के अननोन्स पूछ सकता है, एक्स बता देगा, वाई पूछ, तो आपने लॉग की वाली वीडियो देखी तो आपके 2 MCQs इंशाल्लाह 110% कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब कहता है इन अनग्रुप डेटा गैर ग्रोही मवाद, इन अनग्रुप डेटा का मतलब होता है गैर ग्रोही मवाद के ज़रिए एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। क्या कहा जा रहा है? अच्छा बच्चा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा मैनेज कर लें, ठीक है जी, मैं साथ साथ बता रही हूँ। गैर ग्रोही मवाद वाले हिसाबी औसत निकालें, हिसाबी औसत निकालना है। इसमें एवरेज भी पूछ सकता है, वो म्यू पूछ सकता है। इस तरह मीन का बार वाला साइन इस तरह आ गया तो ये मीन ही है। ठीक है जी, एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। गैर ग्रोही हिसाबी औसत का कुलिया क्या है वो कहता है। अब गैर ग्रोही मवाद का मतलब क्या हो गया जनाब? अनग्रुप डेटा का मतलब गैर ग्रोही मवाद। तो आपने क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन का आंसर हमारे पास समीशन x डिवाइडेड बाय n है। देखो इसका फार्मूला अनग्रुप डेटा के साथ गैर ग्रोही मवाद के साथ अगर मीन का हिसाबी औसत का फार्मूला आ जाए तो आप कहोगे समीशन x डिवाइडेड बाय n। x का मतलब है तमाम ऑब्जर्वेशन का सम। अगर मैं आपको कहूँ 1 2 3 4, ये मैंने आपको 4 ऑब्जर्वेशन दी और कह रही हूँ उसका आपने देखते बता दिया, फ्रीक्वेंसी तो दी गई नहीं है, आप तो देख के बता दोगे ये अनग्रुप डेटा है, गैर ग्रोही मवाद है। आप क्या करोगे, इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करोगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है समीशन x को कि तमाम ऑब्जर्वेशन का सम। ये समीशन बता रहा है कि टोटल नंबर्स हैं, सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल ले लो, डिवाइड कर दो n से। n बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4। अब आप देख रहे हैं मैं आपको कितने डिटेल में करवा रही हूँ, एक एक सवाल के अकॉर्डिंग। कोई और सवाल भी आ जाए तो आप लोगों को पता हो। आपने क्या किया, 4 और 1 5, 3 और 5, तो ये हो जाएगा 5/4। इस तरीके देखो 4 और 1 5, 5 5 10 हो जाएगा, बल्कि 10/4। 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो डिवाइड कर दो 3/1.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, मीन निकालना है। कोई भी ऑब्जर्वेशन आ जाए उन सबको ऐड करके जितने टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन आ जाए उससे डिवाइड कर दोगे, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। ये शॉर्ट में भी आपके पास सवाल आ सकता है, तो फार्मूला लगाने की ज़रूरत है इस तरीके से। और ये मीन इस तरह होता है, जो मीडियन होता है ना वस्तानिया, उसमें से मद्दा का साइन होता है ऐसे करके। जो मोड होता है उसमें छोटी सी दाल ऐसे कैप बनी हुई होती है, मोड। मीडियन का मतलब क्या होता है, दरमियानी वैल्यू, ठीक है, दरमियानी वैल्यू। और मोड का मतलब होता है जो डेटा में बार बार आ रहा हो, आधा कहते हैं मोड को, इसको वस्तानिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और मोड क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, मोड को कहते हैं वो वैल्यू जो डेटा में बार बार आ रही हो। जैसे कि मैं कहूँ 1 2 2 4 5, आप कहोगे सारी वैल्यू तो एक एक दफ़ा है, बट 2 दफ़ा आया है, तो इस डेटा का मोड जो है वो क्या है हमारे पास, इस डेटा का मोड 2 है। अगर ऐसा हो जाए कि मैं कहूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए 1 4 5 5 6 6 7, आप कहोगे मिस आपने तो कहा था। बच्चे क्या करते हैं, उमूमन सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको मोड बना देते हैं, हाईएस्ट वैल्यू। नो, मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, वो वैल्यू जो डेटा में बार बार आ रही हो। जैसे कि 6 है, 5 है, आप कहोगे मिस 5 भी 2 दफ़ा आया है, 6 भी 2 दफ़ा आया है, तो इस डेटा में क्या 2 मोड होंगे? जी बिल्कुल, इस डेटा में 2 मोड होंगे, एक 5 होगा और एक 6 होगा। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है, ये भी पूछ सकता है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है बाई मॉडल। उर्दू मीडियम वाले बच्चे छोटे इंग्लिश में भी याद कर लिया, अगर इंग्लिश उर्दू पेपर दोनों में आता है। यूनी मॉडल, एक आ रहा हो मोड तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल होती है, 2 आ रहे हो तो बाई मॉडल होती है। खैर हम तो किसी और तरफ चले गए, आगे बढ़ते हैं जनाब। हम आ गए थे यहाँ पर। अच्छा जी, द कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स और क्वांटिटीज़, क्या कहा जा रहा है कि दो अदाद या मिकदारों का जो मवाजना होता है, द कंपैरिजन, मवाजना, 2 क्वांटिटीज़, 2 मिकदारों का कंपैरिजन क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रहा है हमें, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। क्या है ये बेसिकली आपके पास, आपको पता है कि एंटीसीडेंट क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ 2:3,
तो पहली वाली वैल्यू जो होती है ये कहलाती है एंटीसीडेंट, तो दूसरी वाली होती है ये कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे वॉकर कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं, ऐसे कुछ कह के कुछ करते हैं उर्दू में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ए से ही पहचान लो ना बच्चे, रट्टा लगा लो। पहली वाली 2 रेशो हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ आ भी जाए पेपर में, देखो मेरा पेन गायब हो गया, मुझे पेन लेकर आती हूँ। यहीं से पहचान जाओगे जो एंटीसीडेंट है, ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पर ए है ना, तो ए पहला वाला ही है, 1:2 है, तो पहला वाला एंटीसीडेंट है, दूसरा वाला कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 16 आउट ऑफ 20 परसेंटेज निकालनी है। 16 नंबर लिए हैं आपने 20 नंबर में से। ठीक है, कैसे निकालोगे? कहते हैं 20 का 16 क्या है, क्या परसेंट होगा? 16 को मल्टीप्लाई करो 100 से, जो नंबर लिए हैं 16 उसको मल्टीप्लाई, छोटा नंबर जो भी होगा मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो क्या आ जाएगा? 1600 आ जाएगा ना। 2 0 सिंपल लग जाएंगे साथ मल्टीप्लाई 100 करने पर, और डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर से। कितने नंबर थे? 20 नंबर थे। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 1 = 2, 2 8 = 16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक काम करो, सीधा कैलकुलेटर से कर लो बाबा कंफ्यूज हो जाओगे। 80% बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है यहाँ पे। 16 को मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में 100 से, 1600 आएगा, डिवाइड कर दो 20 से, तो आपका आंसर 80% आ जाएगा बच्चे। आगे आ जाओ। अब बेस 5 है, 3 5 बेस 5 4 4 और 3 होता है 7, और बेस 5, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। 1 2 3 4 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं कुदरती अदाद को, किसको कहते हैं? कुदरती। और मुकम्मल क्या होता है? होल नंबर। अगर यहाँ पर 0 भी आ जाता तो मुकम्मल आ जाता, होल नंबर्स। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। अगर वो कहे कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप कहोगे नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। कुदरती नंबर कुदरती अदाद का सेट है। मुकम्मल होल नंबर W से रिप्रेजेंट होता है, उसमें 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सवाल ज़रूर आता है एग्जाम में, उमन रिपीट हुआ है बार बार आपका। ठीक है जी, और जुफ्त तो आपको पता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, और ये इवन नंबर्स क्या होते हैं सब आपको मालूम है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड हो जाते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं। अच्छा जी, नेचुरल नंबर्स हो गया, ये भी हो गया, 10 हो गया। अब कहता है x बराबर है y के, y बराबर है z के, तो x बराबर हो जाएगा z के। देखो कहता है कि अगर a बराबर है b के और मैं कहूँ कि b बराबर है c के, तो ये वाला a बराबर होगा ना, ऑटोमेटिकली c के बराबर हो जाएगा। तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मुताद्दियत ऐसे करके इसका कुछ लिखा जाता है, और आपके जो MCQs है उसमें जमा ही करके लिखा हुआ, जमा ही तो एडिटिव होती है। ठीक है जी, चलें भाई, राइट ऑप्शन इसका हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। द रेट ऑफ ज़कात आप सबको पता है 2.5 होता है, 2.5 आ जाए ज़कात की शरह, ऐसे आ जाए, या 2.5% आ जाए, तो एक ही बात है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। द मोड, देखो भाई अभी मैंने क्या समझाया था, पर मोड क्या होता है बताओ, क्या बताया था? मोड जो डेटा में बार बार आ रहा हो। देखो 5 आ रहा है 2 दफ़ा, तो इस डेटा का मोड क्या है? 5 है। आगे क्या कहता है? अब प्रोपोर्शन हैज़ डैश टर्म, जो तनासुब होता है उसकी कितनी टर्म्स होती हैं, कितने अरकान होते हैं तनासुब के? देखो तनासुब क्या है? A/B इज़ प्रोपोर्शनेट C/D। आप कहोगे देखो ये हमारे पास तनासुब है ना, ये तो आपने पढ़ा है, तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4। प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है। ये अंदर वाली वैल्यू B/C जो है वो AD के बराबर होगा। क्यों? अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में बराबर होंगी तो हम कहेंगे हमारा प्रोपोर्शन वैल्यूज़ जो है प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। इसका राइट ऑप्शन आएगा प्रोपोर्शन में तनासुब के अरकान 4 होते हैं। अब यहाँ पे बड़ा मज़े का सवाल है, ये आपने देखना है। देखो एक चीज़ याद रखो, उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लो भाई, जो चीज़ रेडिकल साइन के अंदर होती है, क्या जो रेडिकल के अंदर होती है वो रेडिकेंड कहलाती है। ये रेडिकल है ना, जो इसके अंदर होती है वो रेडिकेंड। बच्चे इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज याद कर रहे हैं, अशारिया मिकदार, भरे बाबा इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश का पेपर भी तो बराबर में ही होगा ना मेरा बच्चा। अच्छी बात है, इंग्लिश में करोगे आगे टर्म समझ में आती हैं जाके, इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज याद करते हो। यहाँ देखो ये क्या है? रेडिकल साइन है ना, रेडिकल से रेडिकेंड बना है। जो रेडिकल साइन के अंदर है वो रेडिकेंड है, और जो ऊपर पावर दी गई है वो इंडेक्स है। ठीक है, जो ऊपर पावर दी गई है वो क्या है? अशारिया है।
इसको अशारिया बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या सवाल दिया है, गौर करो। सवाल में दिया गया है, ऊपर दिया गया है 3 और अंदर स्क्वायर रूट में क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो 5 रेडिकेंट, अगर वो पूछता 5 क्या है तो आप कह देते रेडिकेंट। अब उसने 3 पूछा है, यहाँ पे 3 इज कॉल्ड, 3 क्या है, आप कहोगे अशारिया है, इंडेक्स है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को 2023 समझ में आ गया कि पूरा पेपर 2023 का भी आप लोगों के सामने है। स्क्रीनशॉट वीडियोस रोक के आप लोग ले सकते हैं। अब मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर एक्सप्लेन किया तो उसमें सब बताया था। जो मैंने आप लोगों को सवालात बताए हैं लॉन्ग के, बच्चे कहते हैं मिस शॉर्टकट बता दें, चले आज बता ही देती हूँ शॉर्टकट। ऐसा शॉर्टकट जो सेक्शन सी का पार्ट कवर करेगा। एक सवाल मीन वाला कर लो, कोई भी ऑब्जर्वेशन में ग्रुप डेटा के साथ, ग्रोही मवाद के साथ। समझ में आ गया। दूसरा सवाल बाइनरी से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वही होगी। एक सवाल वो कर लो, 2 हो गए। तीसरा सवाल आपका लॉग से हो जाएगा, लॉग की एक्सरसाइजेस से हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। किससे करना है, लॉग टेबल से निकाल कर करना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आपका पेपर कवर हो जाएगा। और शॉर्ट में तो आप लोग खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह, काफ़ी सारे सवाल आ जाएंगे आपके। ठीक है, जो मैंने आपको टारगेट में बताया वो फॉलो कर लीजिएगा। होगा 3 सवाल। अब आ जाते हैं, पहले सिलेबस भी दिखा दिया था मैंने आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम 2022 में जो हमें मॉडल पेपर मिला उसकी MCQs को कवर करके देखते हैं कि आया है, आंसर्स कैसे आए हैं। जी बेटा, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा बेटा, आपको एक से बहुत सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि इस तरह से रिलेटेड कोई भी MCQs है आप लोग कर लें। अब यहाँ पे ना आंसर सारे गलत दिए हैं। देखो यहाँ पे बेस 5 की बात कर रहा है, 4 और 2 क्या होता है, कितना होता है बेटा, 7 होता है। आपको पता है ना बेस 5 में 7 बराबर 5 बराबर किसके है, 10 के, 6 बराबर है 11 के, 7 बराबर है 12 के, 8 बराबर है इस तरह 13 के। तो आप 4 और 2, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा 13 के। 13 और बेस 5 है, छोटा सा जो 5 है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ये बराबर में जो दिया हुआ है छोटा सा 5 नीचे आएगा ऐसे करके, ऐसे छोटा सा 5 नीचे आएगा जो मैंने लिख दिया था, 13 के नीचे 5। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 1 1 1 ऐड करना है, 1 और 1 2 2 2 बराबर 10 के, 10 और 1 11, 3 1 आ जाए। मैंने आपको क्या बताया था, 3 1 आ जाए 11 के बराबर होता है। आके बंद करके 11 के जो 2 लगा दोगे। द रेट ऑफ ज़कात देखो रिपीट हो गया 2.5, वहाँ पर दिया गया था 2.5। बच्चे परेशान हो जाएंगे, हाफ का मतलब 0.5 ही तो होता है। ठीक है, अच्छा जी, देखो वही सवाल दोबारा आ गया। नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर है, क्या है देखते बता दो। चलो अब देखें 0 1 2 3 4 क्या है, 0 भी आ रहा है ना, तो होल नंबर है, मुकम्मल अदाद है। ठीक है बच्चे, हमारे पास क्या मुकम्मल है, ताक है, जुफ्त है, कुदरती अदाद है, तो ये होल है, सारे ही आ रहे हैं। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखो इन प्रोपोर्शन में वैल्यू है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली। इसको आसान तरीका इसका यही होता है कि 8 2 8 को मल्टीप्लाई करो 5 से बीच वाली को, और ये वाला 6x से मल्टीप्लाई होकर 6x होगा। इसके इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, और ये 6 कहेगा, x कहेगा 6 को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, मुझे तो फाइंड करना है। ये 6 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो इसको यहाँ से हटा दो। सबसे पहले 8 2 5 को मल्टीप्लाई करो 5 से, भी डिवाइड कर दो 6 से, तो हमारा आंसर है 690। बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैंने चेक कर लिया था। ठीक है जी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको यहाँ से डिवाइड कर देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 690। इसी तरीके से आपने करना है तमाम बच्चों ने। अच्छा भाई आगे आ जाओ। 2 इज़ द पावर ऑफ 0 बराबर होता है 1 के। x के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो बराबर किसके है, 1 के बराबर है, बस ये याद रखिएगा। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अच्छा बच्चे ये बड़ी गलती करते हैं आज के बच्चे, बताऊँ देखो स्क्वायर का मतलब पता है क्या है। देखो अगर 2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 को 2 दफ़ा लिखो तब भी 4 ही आएगा। बच्चे 2 2 ज़ा पढ़ लेते हैं भाई, 2 के ऊपर 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अगर 2 के ऊपर 3 है तो क्या आंसर इसका 2 3 ज़ा 6 होगा, नहीं। 2 के ऊपर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा लिखो। 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8, अवर आंसर इज़ 8। ऐसे करना होता है। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 0 का मतलब 1, नीचे मल्टीप्लाई है। 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 से कम 25, 25 1 ज़ा 25, आवर आंसर इज 6। थर्ड ऑप्शन राइट है। द मीडियन निकालना, मीडियन जब भी निकालना हो तो सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है। वस्तानिया निकालने के लिए क्या करना है, अपने डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करना, नंबर लाइन पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रही हैं, तो यहाँ कर लें, थोड़ा सा स्पेस है। देखो 0 +1, यहाँ -1। नंबर लाइन पे अगर हम शो करते हैं तो +2 -2 +3 -3। क्या शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मीडियन लेने की, एक यहाँ से कट करो, एक यहाँ से कट करो, एक यहाँ से कट करो, एक यहाँ से कट करो,
प्लस वाला माइनस से कैंसिल, आंसर इज 0। तो वस्तानिया क्या आ जाएगा, इस तरह के ऑब्जर्वेशन का वस्तानिया 0 आएगा। अगर ऐसी कहानी ना हो, ऐसे हो जाए, देखो 1 2 5 4 3 6 3 लगा लो। चलो अब मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन दी और मैंने कहा कि मीडियन निकाल कर दो, मीडियन वस्तानिया निकालो। सबसे पहले अपने डेटा को असेंडिंग करोगे, अरेंज करोगे। कैसे करोगे, पहला 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज कर लोगे। अरेंज कर लिया, अब एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो। बीच वाला जो है, बीच की वैल्यू वस्तानिया है, बीच में है, दरमियान में है, मीडियन है। ठीक है, अगर ऐसा ना होता चलो मैं यहाँ पे 7 भी लगा देती, तो आप एक इधर 7 भी लगा देते। फिर हम क्या करते, देखो मैंने कहा इस तरह वैल्यू आती। वस्तानिया निकालने का बड़ा आसान तरीका है। पेन फिर गायब हो गया, अल्लाह अकबर, मेरा पेन बार बार जा रहा है जनाब। पेन को जाने नहीं देंगे, आज टाइम नहीं है और उतना ही जो है पेन बार बार गायब हुए जा रहा है। और ट्रिम करने का तो टाइम नहीं होगा, माजरत है, बीच में जो भी गंदा आए को हटाइएगा। ठीक है बेटा, टाइम नहीं है, आप यकीन जाने बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। ये मैं नहीं चाहती कि मेरे ये वाले बच्चे जो इस तरह के, एक बच्ची का कमेंट आया था, मिस आप हमें कुछ समझती नहीं है कि आर्ट्स ऐसे होती है, आप क्योंकि वीडियो नहीं बनाती। मुझे बड़े दिल पे लग गई बात और मैंने कहा नहीं भाई, साफ सबसे पहले है बेटा। अच्छा भाई यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपने कहा मीडियन के लिए पहले अरेंज होना। बच्चे क्या करते हैं, उम्र में से कहा एक यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, बीच वाले मीडियन। भाई इसको डेटा को अरेंज भी तो करना है ना। मीन में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। वस्तानिया मीडियन निकालने के लिए डेटा को अरेंज करना है, पहला रूल है। अरेंज नहीं करोगे तो नंबर कट गए, याद रखना। एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से। आपका मिस, मेरा तो मिस बीच में 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे इन केस अगर मेरी वैल्यूज़ ऐसे हो जाती 1, देखो ये सारा जुफ्त और ताकदात पर होता है। ऑड और इवन नंबर्स पे कहानी होती है। ऑड और इवन नंबर का डेटा का हिसाब किताब होता है। देखो अगर ऐसा हो जाए EVEN, मैंने अच्छा भाई सही से लिख लिएगा। देखो ऐसे 2, मैंने कहा फॉर एग्जांपल रैंडमली मैं नंबर लिख रही हूँ 2 4 6 8 और 10 और 11। चलो मैंने नंबर लिख दिया ऐसे रैंडमली। अब मैंने कहा है कि आप यहाँ से एक काम करो, मीडियन निकालो। आपने कहा मैं 2 कट किया, यहाँ से 11, यहाँ से 10, यहाँ से 4। अब इन दोनों कट करूँगा, क्या 0 मीडियन होगा? नहीं। फिर इन दोनों नंबर्स को उठाओगे, 6 + 8 करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से। जब डेटा इवन होगा तो फिर ऐसी कहानी होगी। तो बीच की दोनों नंबर्स को उठाओगे, ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा मीडियन निकल आएगा। उम्मीद है समझ में। शॉर्टकट ट्रिक बेटा चैनल पे भरी हुई है, इसका भी मैं वीडियो लिंक दे दूँगी। शॉर्टकट ट्रिक, मीन, मीडियन, मोड, ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद। क्या मतलब? ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब कहता है 32 ऑफ 60 आउट ऑफ 64, 32 नंबर लिए हैं, किस में से? 64 में से। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है, क्या होगी इनमें से बच्चे? 50% होगा। देखो भी कैसे, 32 को मल्टीप्लाई किया 100 से। अपनी परसेंटेज भी ऐसे निकालना पेपरों में, जो भी नंबर आए इसको मल्टीप्लाई करना 100, टोटल कर देना, टोटल नंबर ऑफ से 550 आएंगे उसे डिवाइड कर देना। तो आपके 64 है यहाँ पे। इस तरह करके डिवाइड करके जो आंसर कैलकुलेटर में आएगा वो आएगा। 50% कर कर देख लिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाओ। अब रेडिकेंट पूछ रहा है, वही चीज़ आ गई। अब क्या पूछ रहा है? रेडिकेंट क्या? यहाँ पे क्या 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 कहा जा रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 25, ऊपर पावर क्या है? इशारिया है, 3 इंडेक्स 3 है। अब इसने हमसे इंडेक्स नहीं पूछा, इंडेक्स होता तो हम 3 बताते। अब यहाँ पे 24 पूछ रहा है कि 24 क्या है? 24 रेडिकेंट है क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर है। सिस्टम समझ में आ रहा है? इन डेसिमल सिस्टम 101 इज़ 5। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये हमारे पास 5 होता है। कैसे? पता है कुछ? पढ़ा है ना स्टार्टिंग की वीडियोस में सब? ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे के भी MCQs हैं, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको इसी लेक्चर में मैं कवर करवाऊंगी। चलो भाई आ जाता है आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन गलत दिया हुआ। देखो बेटा, जब भी पावर अगर ये इस तरह होता ना, 3 के नीचे डिवाइड में 10 है, ऊपर पावर अगर +2 होती तो मैं डायरेक्ट इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर देती, मेरा आंसर 3/10 हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि दिया गया है। लेकिन सवाल में चूँकि सवाल में दिया गया है 3/10 और पावर ऊपर है नेगेटिव, पावर क्या है? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा।
3 10 की जगह, 10 3 की जगह, तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 2 पॉजिटिव होगा तो फिर हमारा आंसर 10/3 आएगा। कैसे? देखो मैंने ये बताया कि ऊपर पावर नेगेटिव थी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 को ऊपर ले गए और 3 को नीचे ले आए, और ये माइनस का जो 2 है ये +2 हो जाएगा। अब ये +2 उसको कैंसिल करेगा तो हमारा आंसर 10/3 होगा, 10/3 होगा, ना कि 3/, ये गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे log बेस 5 ऐड करना है, तो ये log से जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 5 + 7 राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 4 और 1 होता है 5 बराबर है 10 के बेस 5, और ये देखो 5 बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन राइट है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीटेड वैल्यू, मैंने क्या बताया था, डेटा के अंदर जो रिपीट वैल्यू बार बार आ रही होती है, रिपीटेड वैल्यू होती है, वो मोड होती है। आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, 1101 - 11 को कर दिखा देते हैं हम आपको कि ये कैसे आया है। देखो भाई 1101 ठीक है, माइनस करना है बेस 2 में। 1 में से 1 गया, 0 बचा। 0 में से 1 तो नहीं जाता ना, इसको काट के 1 कर देंगे। अब आपको पता है 10 बराबर है 2 के, पता है ना 2 बराबर है 10 के। अपने दिमाग में रखो कि 2 बराबर है 10 के, 10 आ गया ना, 10 बराबर है 2 के, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब ये तो 0 हो गया, अब ये 1 इसको दे देगा तो 1 और 10 हो जाएगा। और 10 बराबर किसके, 2 के, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 110। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट करूँगी इंशाल्लाह इसका भी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट है। ठीक है जी, मैंने PSC GST की तैयारी करवाई थी टीचर्स को, तो उसके अंदर मैंने ये अपलोड किया था चैनल पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन बेस 2 बेस 5 सिस्टम। ठीक है जी, तो उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर भी 35% एन अमाउंट ऑफ 40 रुपीज़, व्हाट विल बी दी अमाउंट, 40 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो लॉग का सवाल आ गया, वही वाला। देखो भाई मैंने क्या कहा था, लॉग के नीचे जो 3 है वो बेस है, ये वाला 4 पावर है, और x फाइंड करना है, साइड पे कर दो। अब 3 के ऊपर पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 को 4 दफ़ा लिख दो, ऐसा ही है। चलो भाई बिल्कुल ऐसा ही है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, देखो भाई कहाँ आ रहा है 81, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन लगा भाई नहीं था। 81 जो है वो राइट आंसर है, x जो है वो 81 होगा। लॉग की वीडियोस देखोगे ना तो ये समझ में आ जाएंगे सारे लॉग के सवाल, तो ज़रूर देखना। बाइनरी सिस्टम 6 इज इक्वल टू, बाइनरी सिस्टम में 6 किसके बराबर है, बाइनरी 2 किसे करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 0 बचा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ये 1102 बेस 2 है, तो राइट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला है, ये वाला। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव होगा तो 10 है। अगर एडिटिव पूछता, क्या पूछता, अगर एडिटिव पूछता तो 0 होता, ये याद रखिएगा। ज़रबी जो है ज़ाती आंसर क्या है, ज़रबी पूछ रहा है तो 10 है, जमई पूछता तो 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव 10 होती है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। आगे एरिथमेटिक मीन, देखो यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है इस ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, कैसे निकलेगा, तमाम मीन का फॉर्मूला क्या बताया था, समीशन x डिवाइडेड बाय n, ये x से ऊपर वाला। ठीक है, इसको x कर लो, फिंगर से लिख रही हूँ ना स्क्रीन पर, इसलिए इन सबको ऐड करो पहले, 9 5 5 4 सबको ऐड करो, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 0 इंक्लूड होगा, 7 से डिवाइड कर दो तो आंसर 4 आ जाएगा। कर देख लीजिएगा, तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। ठीक है जी, कार्टेशियन प्लेन में क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटन a इंटू बी होता है। ठीक है जी ना, a इंटू बी, a मल्टीप्लाई बी, इस तरह करके लिखा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो भैया, पॉइंट में अब उसमें क्या आ रहा था कि 0.0 वाली कहानी थी, पॉइंट से पहले 1 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 माइनस होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। अगर ये ऐसा होता 0.03335 सब, तो फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 2 माइनस होता, 2 के ऊपर बार लग जाता। तो क्या कहा है, लॉग वाली वीडियो देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना आ जाएगा, ज़रूर देख लेना मेरा बच्चा अगर अच्छा करना है तो। द बिगेस्ट डिजिट इन बेस 5, बिगेस्ट डिजिट 5 होता है क्योंकि 5 बराबर 10 के हो जाता है, तो पहला लास्ट डिजिट 4 होगा। अच्छा जी, फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे ग्रुप डेटा पूछता तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे ग्रुप डेटा का है ही कोई नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब वो सॉरी अनग्रुप डेटा पूछता, गैर ग्रोही मवाद, तो गैर ग्रोही मवाद तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है इन्होंने तो हमें अरिथमेटिक मीन सिंपल पूछ रहा है। ऑप्शन में सारे के सारे फ्रीक्वेंसी सब में आ रही हैं, तो इसका मतलब वो ग्रुप डेटा की बात कर रहा है, ग्रोही मवाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ग्रोही मवाद की।
ग्रुप डेटा की बात कर रहा है, तो ग्रुप डेटा के अंदर फार्मूला ज़ाहिर है वही होगा, समीशन एक्स एफ एक्स इंटू समीशन एफ। ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है इस सवाल को। 110% सवाल आएगा, याद रखिएगा, जिसमें आपको पूछेगा ग्रुप डेटा के ज़रिए मीन निकालें। ठीक है, तो आप एरिथमेटिक मीन निकालें, औसत निकालें, तो यही फार्मूला लगेगा समीशन एफ एक्स। तमा दो ऐसे होगा, एक क्लास इंटरवल होगा का कॉलम फॉर एग्जांपल 1 से 5, फिर फ्रीक्वेंसी होगी। मैं बता देती हूँ ये वाला सवाल, देखो 1 से 5, तो आपने दो वैल्यूज़ को एक करने के लिए पहले एक्स का कॉलम बनाना है। मिड पॉइंट 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ लिखते जाओगे। फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 1 है, तो इस तरह इसको एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनेगा जो कि एफ एक्स का होगा। हमें चाहिए होगा टोटल सम जो कि समीशन एफ एक्स होगा, और यहाँ से सम चाहिए होगा एफ़ का, समीशन एफ़ का। तो फार्मूला क्या बनेगा, हमें हमारा फार्मूला फर्स्ट वाला ही होगा कि मीन जो है वो बराबर है समीशन एफ एक्स इंटू समीशन एफ़ के। अच्छा, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी x+1 और y+2 दिया गया है और 5,6, और कहता है x की वैल्यू फाइंड करें। अगर x की बोले या y की बोले, यहाँ पे x + y बोले, तो सब निकालना आना चाहिए आपको। देखो भाई, पहला देखो, अगर मैं कह दूँ कि अगर ये a है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये b है, ये c है और ये d है, अभी की थी ना प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूँ कि a बराबर है c के, तो b बराबर होगा d के, ऐसे ही है ना। तो हम कह देंगे कि x+1 बराबर है 5 के, और दूसरी तरफ y+2 बराबर है 6 के। इस इक्वेशन को हमने ऐसे सेट कर लिया। अब यहाँ पे तो सिर्फ x पूछा है, तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे ना। x कहेगा 1 को मेरे पास से हट जाओ, तो ये 1 5 के पास जाकर -1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। इन केस अगर वो y पूछ लेता तो आप ये वाले 2 को बोलते 6 के पास जाओ, प्लस का 2 वहाँ जाकर माइनस का 2 हो जाता, तो 6 में से 2 जाता तो 4 बचता, तो हमें y की वैल्यू मिल जाती यहाँ से 4। अच्छा, इन केस वो x + y पूछ लेता तो आप x भी 4 आया और y भी 4 आया, 4 और 4 को ऐड कर देते तो 8 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x भी 4 है और y भी 4 है, तो यहाँ पे 4 पे राइट ऑप्शन इसका 4 है, लगा लो। ठीक है, ये वाला आपका राइट ऑप्शन जो है ना वो 4 है। अब यहाँ पर देखो ये भी आंसर गलत दिया हुआ, a⁻³ अब आपके पास बेसिस सेम है ना दोनों की। देखो a + b के पास क्या है, 3 है, और यहाँ पे नीचे बेस 1 पावर 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचा ना, तो मैं हमारे पास मिल जाएगा a+b²। अब यहाँ पे हमारे पास हमारी बेसिस सेम है। देखो a+b³ और नीचे वाले पावर +1 है ना, 1 ऊपर जाके -1 करेगा, ऐड हो जाती है ना पावर्स, डिवाइड रूल लग रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन टूल अप्लाई हो रहा है। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो a+b² आएगा। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी इसका ना, तीनों में कहीं भी नहीं है ये आंसर, मतलब यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो, या 2 होता तो ये ऑप्शन राइट होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन है ही नहीं, सारे ही गलत हैं, ये ऑप्शन सारे गलत दिए, इसलिए कहती हूँ ना बड़ा गलत करते हैं बच्चों के साथ। अब क्वाड्रेंट कर लेते हैं। 27वां सवाल क्वाड्रेंट है, कह रहा है -4 और 5। पहले इसको समझो। देखो भाई, ये x एक्सिस पॉजिटिव है, ये x एक्सिस नेगेटिव है, ये वाला y एक्सिस पॉजिटिव है और ये y एक्सिस नेगेटिव है। जो वैल्यू यहाँ पर लाए करेगी ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो यहाँ लाए करेगी वो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो यहाँ लाए करेगी वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और जो यहाँ लाए करेगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऐसे। अब यहाँ पे अच्छा देखो, एक क्वाड्र पेयर होता है ना, देखो मैं आपको बताऊँ बेसिकली होता कैसे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 और 2 दो वैल्यूज़ दी हैं, ऐसे मैंने आपको ब्रैकेट में, पहली वाली रिप्रेजेंट करती है x को, दूसरी वाली रिप्रेजेंट करती है y को, याद रखना हमेशा। ठीक है, अब अगर x एक्सिस भी देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, x भी देखो यहाँ पे लाए करा ना पॉजिटिव, और y भी यहाँ पर क्या है, ये रहा पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, दो सारे के सारे पॉजिटिव हैं दोनों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे देखो x, इस वाले में x नेगेटिव है पहला वाला, और दूसरा वाला y है ना, y पॉजिटिव है। अगर पहली नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, -4 और 5। ठीक है, पहली वाली देखो यहाँ लाइक कर रही है ना, -4 है और दूसरा पॉजिटिव 5 है। यहाँ देखो अगर x भी नेगेटिव हो और देखो y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर x पॉजिटिव है पहला वाला और दूसरा वाला नेगेटिव है y, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। याद रखो, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट है, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड है, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव है तो सेकंड है, पहली पॉजिटिव और दूसरी ये तो फोर्थ है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो -4 का 5, -4 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड इसका राइट ऑप्शन है। एडिटिव आइडेंटिटी, अभी ऊपर पीछे क्या बताया था आपको मैंने, मल्टीप्लिकेटिव 10 थी, एडिटिव होगी तो 0 होगी। अब ये साइंटिफिक नोटेशन, अब देखो ये साइंटिफिक नोटेशन यूज़ क्यों की जाती है, 0 0 इतने सारे, अगर मैं कहूँ 25 0 0 0 0 0 0 0 लिख कर दिखाओ, इतना बड़ा लिखना मुश्किल हो जाता है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन इसीलिए बनाई गई है इतने बड़े नंबर को छोटे से नंबर में एक्सप्रेस करना। अब यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई पॉइंट मौजूद होगा, उस पॉइंट को अगर मैं 0 0 0 0 यहाँ पर लेके आऊँ तो कितने प्लेसेस मैंने लेफ्ट साइड पे मूव किया है, 1 2 3 4, तो मेरा आंसर होगा 2.5 × 10⁻⁴। अगर ये पॉइंट इस तरफ होता, वहाँ मूव करते, तो माइनस में आंसर आता। क्या कहा है इसके लिए, लॉग वाली एक्सरसाइज देखो, समझ में आ जाएगा सब। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम द बेस 10, याद रखिएगा नंबर डेसिमल सिस्टम में बेस हमारे पास हमारी 10 होती है। ठीक है जी, यहाँ पे 5 दिया हुआ, 5 कैसे होती है, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। द बेस डेसिमल नंबर सिस्टम जो 10 होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन डेसिमल सिस्टम 10 होता है। पता नहीं क्या क्या करवाया हुआ बच्चों को, यहाँ 10 आएगा बच्चों, सही कर लो जल्दी जल्दी। फिर ये हमारे पास इसका जो है वो जो मॉडल पेपर आया था वो सारे क्वेश्चंस हैं। अब MCQs देख लेते हैं, और कहीं हैं तो वो भी करवा देते हैं। जी बिल्कुल है, ये 2021 के MCQs हैं जो उन्होंने मॉडल पेपर में दिए थे। चलो आ जाओ, बेस 5 है और ये 3 और 3 यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 और 3 9 हो जाएगा, और 9 बराबर है 14 के, और बेस 5 फर्स्ट ऑप्शन राइट है। डेसिमल सिस्टम 110 बेस 2 जो है वो 6 के इक्वल है। कैसे, ये कैसे पता चला 6 के बराबर, बताओ बताओ, करवा दूँ ये भी, चलो करवा देती हूँ। एक शॉर्टकट ट्रिक दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। देखो इसको, देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ 3 बिट बाइनरी, ठीक है, और मैं एक जगह कह दूँ 4 बिट बाइनरी, ये लिख लो एक जगह पे ये चीज़ 4 बिट, और मैं कहूँ डेसिमल इक्विवेलेंट, डेसिमल EQUI इक्विवेलेंट, तो मैं अपना फिंगर से लिख रही होती हूँ स्क्रीन पे, इसलिए ऐसे होता है। देखो भाई 101 110, या मैं कह दूँ 111, देखो ठीक है। अगर 4 बिट लगा दूँ तो उनके आगे 0 लगा दूँ, 0101, इसके आगे 0 लगाऊँ तो 0110, इसके आगे लगाऊँ तो 0111, मैंने क्या क्या आगे सिर्फ 0 लगा दिए। और एक और कर लो, चलो लास्ट वाला 1000, ये भी पेपर में आ जाता है। 1000 का जो है वो क्या होगा इन डेसिमल सिस्टम में। अच्छा भाई, अगर 101 होगा तो आप लिखोगे डेसिमल नंबर सिस्टम 5 है, 110 है तो आप बोलोगे 6 है, 111 है तो आप बोलोगे 7 है। ट्रिक है, अगर 1000 होगा तो आप बोलोगे 8 है। ये याद कर लो बस, बाकी कहानी ख़त्म। उन्होंने 101 पूछा था ना, इसलिए 5 आएगा। ठीक है, अच्छा 110 पूछा था, सॉरी 110 पूछा है तो 6 है। ठीक है, 6 राइट है। ठीक है, समझ में आ गया अभी आप लोगों को। तो नेक्स्ट करते हैं, बराबर हो जाएगा 110 के। क्लियर हो गया बच्चे। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारे पास, आगे नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। ठीक है जी, तो मीडियन में हमारे पास वही, आपने पहले इसको सेट किया, अरेंज किया, अरेंज कर और जो सेंटर की वैल्यू वो मीडियन। देखो मैं 40, अगर बच्चे क्या करेंगे, इसको काटेंगे ना, बीच में मीडियन नहीं करेंगे, इसको सेट करो। पहले 10 है, फिर 12 है, देखो 10, फिर 12, 12 के बाद आ रहा है 32, 32 के बाद आ रहा है 36, फिर 45, 45 2 दफ़ा 45 है। ठीक है, 45 और 45, ठीक है, 45 है। एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से काटो। अब इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर हमारे पास 32 ही आएगा। कर देख लो, इस तरीके से आपने इसका मीडियन निकालना है। द रेट ऑफ ज़कात वही 2.5 हो गया, कोई चीज़ बार बार रिपीट होकर आ रही है। ठीक है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट A/B है। यहाँ पे क्रैक सिंबल का मतलब होता है सिग्मा। 1 2 3 4 वही नेचुरल नंबर्स हो गए यहाँ पर। ठीक है जी, ठीक है बेटा, तो वही बात आ गई, मीडियन में तमाम ऑब्जर्वेशन लो और उसको जो है वो सेट करके असेंडिंग करो। बीच की 2 वैल्यूज़ हैं तो प्लस करके 2 से डिवाइड, 1 है तो वही मीडियन है। और नंबर 4 में देखो ज़कात का रेट कहता है 2.5 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A/B होता है। सिग्मा ये जो सिंबल है बेसिकली इस तरह, ये सिग्मा होता है। फिर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखो इसका रेशो निकाल कर दिखा देती हूँ आपको मैं। ठीक है जी, 1 मिनट यहाँ से थोड़ा स्पेस बनाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। आ जाइए जी जनाब यहाँ पे।
अब हमने क्या कहा, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बीच वाली वैल्यू और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब 80 को मल्टीप्लाई करो 2 से, किससे 20 से, 8 को मल्टीप्लाई करो 20 से, सॉरी ठीक है 8 को करना है मल्टीप्लाई 20 से, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है 40 इंटू एक्स, 40 इंटू एक्स ऐसे होता है ना। तो ये आपको पहले मल्टीप्लाई आपने करना है, फिर 40 को इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा आंसर 4 आएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है जी। दोबारा बता देती हूँ अगर ये समझ में नहीं आया। देखो ऐसे होता है ये, जैसे हम कहते हैं कि A:B इज़ प्रोपोर्शनेट C:D, ऐसे ही है। A x है, B जो है वो 8 है, और यहाँ पे कहता है कि ये 20 है, और D जो है वो 40 है। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जो है वो क्या है, मीन है, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 को जब 8 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 40 को x से मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो ये हो जाएगा 14, 4 2 ज़ा 8 हो गया ना, 8 2 ज़ा 16, एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूँ, 8 2 ज़ा 16 और ये वाला 0 जो है ऐसी साथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40x हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे। अब x कहेगा 40 को मेरे पास से हट जाओ, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड करेगा, तो 160 के नीचे आ जाएगा 40, ऐसे करके x 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 4 ज़ा 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। चले भाई पूरे तरीके से समझा दिया आपको, ठीक है जी। तो आगे आ जाते हैं, आगे का MCQs हमारे पास क्या है। नेक्स्ट MCQs को मूव करते हैं। द मोड, अब क्या कह रहा है, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू रिपीट क्या हो रही है डेटा के अंदर, कोई एक वैल्यू है 4 आ रहा है 2 दफ़ा, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 4 मॉड है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। अब यहाँ पे लॉग बेस है 5⁻³ और 125, ऐसे करते हैं ना हम लॉग बेस, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, थर्ड ऑप्शन राइट है। तो क्या करोगे लॉग के लिए, बताया था ना कि इसको कर दोगे लॉग के लिए बच्चे, देखोगे इसकी वीडियो, ठीक है जी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ड्राइव से मैं ज़रा इसको वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाद और नेटवर्क का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर प्रॉब्लम करती है, ठीक है जी। चलें भाई आगे आ जाते हैं। हम कहाँ पर थे, हम थे अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। 10 हमने कर लिया था, हम 11 पर थे। अब यहाँ पे 5.7 इंटू 10⁻7 है, ये भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इसको कहता है कि अब ये साइंटिफिक नोटेशन दी दूसरी फॉर्म में, कितने 10 लगेगा, 10 की कितनी पावर है 7, तो 5.7 है, 10 पेसेस टू दी राइट साइड पे जाओगे तो कितने 0 लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं। इन डेसिमल नंबर सिस्टम द बेस 10, तो यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है बेटा। तो ये कर लीजिएगा लॉग का, ये बेस वाला सवाल तो आपको पता है ऐड करना है, आपको आता है। अच्छा यहाँ आ जाओ, इफ़ लॉग बेस 10, अब यहाँ देखो ये वाला 10 छोटा वाला नीचे, ये वाला x ऊपर और यहाँ पे 10 नीचे। अब आपको पता है कि यहाँ पे पावर 1 है, सिंपल सी बात, जब बेसिस सेम होती हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है। x पर तो x बराबर है 1 के, क्या करोगे, बार बार लॉग का सवाल देखने के लिए लॉग की वीडियो पे जाओगे, ठीक है जी। मेरे समझ में आ रहा होगा। अब आता है 64 आउट ऑफ 80, 64 को मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड कर दो 8 से, तो 80%, ये भी समझ में आ गया। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट कर देते हैं द फार्मूला ऑफ एरिथमेटिक मीन। फ्रीक्वेंसी मेंशन है तो ग्रुप डेटा की बात हो रही, समीशन एफ है इंटू समीशन एफ, सेकेंड ऑप्शन राइट है। 2 इज़ द पावर ऑफ 0 एंड 5 इज़ द पावर ऑफ 0, देखो 2 की पावर 0 का मतलब भी 1 है और 5 की पावर 0 का मतलब भी 1 है, तो 5 1 इंटू 1 1 होता है, तो ऑप्शन डी वाला राइट है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे वही चीज़ आ गई, 24 रेडिकल के अंदर जो है वो रेडिकेंट है और बाहर वाला जो है वो अशारिया इंडेक्स है। अब इंडेक्स पूछा है, 3 इंडेक्स है, ठीक है जी। तो ये अशारिया इसका राइट ऑप्शन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपको सब करवा दिया है, सारे MCQs मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। और अब आपने करना क्या है, इनकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, लॉग की एक्सरसाइज देखें, बाइनरी में मल्टीप्लाई डिवीजन करना सीखें, इन तमाम चीज़ों को देखें, और जो मैंने टारगेट पेपर अपलोड किया था चैनल पे उसको वॉच करें। इंशाल्लाह 110% गारंटी देती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। दुआओं में रखना है, सानी जी को याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।